गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 3 में पढ़ने वाले हैं संचिता बुक में चैप्टर नंबर 13। 13 नंबर चैप्टर आपका है बांसुरी वाला। बांसुरी वाला यह है चैप्टर आपका पेज नंबर 98 पर दिया गया है। सबसे पहले हम यह जानेंगे क्या कि बांसुरी वाला पाठ जो है यह है पाठ का उद्देश्य क्या है। तो इस पाठ का उद्देश्य है कि हमें जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। इस पाठ से हमें सीखने को मिलेगा किसी का दिल हमें नहीं दुखाना चाहिए और सूझबूझ एवं चतुराई और जीवन में हास्य गुणवत के महत्व को समझना चाहिए। इस चैप्टर में जीवन में हंसी मजाक का इम्पोर्टेंस क्या है हम इसके बारे में जानेंगे। इस अध्याय में किस प्रकार सूझबूझ से और चतुराई के साथ हम अपना जीवन को सफल बना सकते हैं जानेंगे। तो आइए पहला दृश्य शुरू होता है जिसमें कि आपके है चौपट सिंह और चिंटू, ठीक है। फिर मेयर। तो एक नाटक के रूप में हम इस चैप्टर को देखेंगे किस प्रकार जो पात्र हैं चौपट सिंह, चिंटू, मेयर, नगाड़े वाला, बांसुरी वाला, यह अपना अपना रोल अदा करते हैं, अपने अपने पाठ को अपने अपने किरदार को निभाते हैं। हम इसे देखेंगे जानेंगे। पहला दृश्य में चौपट सिंह है, यह चूहों से कहते हैं क्या कहते हैं, अरे वाह कितना सुंदर शहर है, देखो चारों ओर पेड़ पौधे हैं, क्यों न हम इसी शहर में रहें। चिंटू उछलकर, चिंटू क्या है चूहा, चिंटू उछलकर क्या कहता है, हाँ कितना मजा आएगा, परंतु मैंने सुना है कि इस शहर का मेयर बहुत कंजूस है। फिर चौपट सिंह बोलते हैं क्या बोलते हैं, अरे हम मेयर से जाकर विनती कर लेंगे इतने बड़े शहर में वे दे दे हमको एक स्थान, कूड़ा ढेर सा हो जहां पर हम न करेंगे परेशान। फिर सब चूहे जो है चौपट सिंह के साथ मेयर के पास जाते हैं, आइए पेज नंबर 99 पर, और उससे विनती करते हैं। किससे विनती करते हैं, मेयर से। क्या कहते हैं सुनिए, आए हम हैं आपके पास, विनती नहीं अनेक, बहुत जगह है इस नगरी में, हमको भी दे दो एक। मेयर से। मेयर क्या होता है, तो मेयर जो है प्रमुख होता है। किसका प्रमुख होता है, नगर का। जिस प्रकार गांव में सरपंच होते हैं, गांव में मुखिया होते हैं, ठीक उसी प्रकार शहर में क्या होता है, मेयर का स्थान। तो मेयर के पास ये रिक्वेस्ट करने गए हैं। मेयर हैरानी से बोलता है, आश्चर्यचकित होकर बोलता है क्या, अरे सोच समझकर बोलो, सोच समझकर बोलो, तुम लोगों को मैं जगह कैसे दे दूं। क्या बोलते हैं मेयर साहब, देखिए, अरे सोच समझकर बोलो, तुम लोगों को मैं जगह कैसे दे दूं, खा जाओगे सबकी चीजें, कुछ भी नहीं बचेगा, हम सब दुबले हो जाएंगे, नाप तुम्हारा बढ़ेगा। नाप मतलब क्या हुआ, मेजरमेंट। तुम सब कुछ खाओगे, तुम मोटे होगे, तुम बड़े होगे, और हम लोग का सब कुछ खा जाओगे। तो हम कैसे तुमको
जगह दे सकते हैं रहने के लिए, ठहरने के लिए, है ना। और जब हमारी चीजों को खा जाओगे तो हम क्या हो जाएंगे, हम दुबले पतले हो जाएंगे। यह किसका कहना है, मेयर का। किससे, चूहों से, है ना। जो चौपट सिंह के साथ आए हैं, चौपट सिंह से वे कहते हैं कौन, मेयर। फिर चौपट सिंह क्या करते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं क्या, चुपचाप हम पड़े रहेंगे, नहीं करेंगे तंग। चुपचाप हम पड़े रहेंगे, नहीं करेंगे तंग। फटे पुराने जूते चप्पल खाया करेंगे हम। मेयर उनकी बात को नहीं सुनता है। जब मेयर बोलता है कि तुम हमारी अनाज को खा जाओगे, हमारे सब कुछ खा जाओगे, तो चौपट सिंह कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप हमें जगह दे दो। हम तुम्हारे अनाज को नहीं खाएंगे, हम तुम्हारी चीजों को नहीं खाएंगे, हम फटे पुराने जो है जूते चप्पल खाकर रहेंगे, है ना। और चुपचाप हम पड़े रहेंगे कहीं भी, हम लोग को थोड़ा सा जगह दे दो रहने के लिए। फिर मेयर को गुस्सा आ जाती है, मेयर को गुस्सा आ जाता है, वह जो है जोर से चिल्लाता है। मेयर क्या करता है, मेयर देखिए पेज नंबर 99 पर, ऐसे नहीं मानोगे तुम, दरबान को अभी बुलाता हूं, पूंछ पकड़कर तुम सबकी बाहर तुम्हें भिजवाता हूं, है ना। क्या धमकी देते हैं, तो चौपट सिंह धमकी देते हैं कि तुम लोग ऐसे सुनने वाले नहीं हो, रहो, हम दरबान को बुला रहे हैं और तुम लोग का पूंछ पकड़ करके दरबार क्या कहेगा, दरबान तो वह जो है पूंछ पकड़कर तुम लोग को बाहर निकालेगा, है ना, बाहर कर सकता है कौन, तो दरबान। फिर आइए पेज नंबर 100 पर, मेयर सब चूहों को धक्का देकर बाहर करवा देता है। किसके सहायता से, दरबान के सहायता से। और सब चूहे जो है गुस्से से भरकर मेयर के घर बाहर, थाली, दरवाजे, संदूक, यहां तक कि उसकी दाढ़ी में भी घुस जाते हैं। ठीक है, चारों तरफ चूहे देख करके मेयर परेशान हो जाता है और वह चूहों से पीछा छुड़ाने के लिए इनाम की घोषणा करता है। नगाड़े वाला क्या करता है, नगाड़ा बजाते हुए मेयर के द्वारा जो इनाम घोषित किया गया था उसे किस प्रकार फैला रहा है शहर में, एक समाचार के माध्यम से, एक न्यूज के माध्यम से। देखिए, नगाड़े वाला नगाड़ा बजाते हुए शैतान चूहों से सबका जो पीछा छुड़वाएगा, स्वर्ण मुद्राओं का थैला वह इनाम में पाएगा, है ना। नगाड़ा बजाते हुए नगाड़े वाला बोलता है। अचानक एक आदमी के पीछे से चौपट सिंह नगाड़े वाले को गुदगुदाता है और वह उछल पड़ता है। फिर चौपट सिंह जो है चिढ़ाते हुए कहते हैं, क्या कह दो मेयर से तुम जाकर, कर दे यह ऐलान, चूहे तो अब यही रहेंगे, भागेंगे इंसान। ठीक है, चौपट सिंह कहते हैं चिढ़ाते हुए, क्या कि जाकर के मेयर से कह दो कि अब जो है चूहे भागने वाले नहीं हैं, है ना। कह दो मेयर से तुम जाकर, कर दे यह ऐलान, क्या कि चूहे तो अब यही रहेंगे, भागेंगे इंसान। तभी क्या होता है, अचानक बांसुरी की मीठी तान सुनाई पड़ती है। तान सुनकर सब चूहे बांसुरी वाले के पीछे पीछे चलने लगते हैं। फिर वह उन्हें एक नदी में ले जाकर छोड़ आता है। कौन, बांसुरी वाला, बैक पाइपर्स। ठीक है, दूसरा दृश्य देखिए पेज नंबर 101 पर। दूसरा दृश्य शुरू होता है और बांसुरी वाला मेयर से अपना इनाम पाने के लिए जाता है, जो इनाम मेयर ने घोषणा के द्वारा बताया था, नगाड़े वाले के माध्यम से जो चारों तरफ शहर में फैलाया था, है ना। बांसुरी वाला क्या करता है, मैंने किया है वादा पूरा, अब है आपकी बारी, जल्दी से इनाम निकाले, झोली है मेरी खाली। मेयर के पास जाता है बांसुरी वाला यह और ऐसी बात बोलता है। मेयर आश्चर्यचकित होकर कहता है, आश्चर्य से, कौन सा इनाम, कौन सा इनाम, क्या कहते हो मस्त कलंदर, किया है तुमने क्या,
चूहों ने तो डूबकर खुद ही किया है अपना खात्मा। तुमको हम कैसे इनाम दे। बांसुरी वाला गुस्सा में हो जाता है और क्या कहता है, याद रखो तुम यह मक्कारी महंगी बहुत पड़ेगी, कभी किसी को धोखा देने की हिम्मत नहीं जुटेगी। फिर बांसुरी वाले दुखी होकर वहां से चला जाता है। वह एक पेड़ के नीचे उदास होकर के बैठ जाता है। तभी वहां कुछ बच्चे आकर बांसुरी वाले से उदास होने के कारण पूछते हैं। बांसुरी वाला सारी बातें बताता है उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। तभी एक बच्चा उनके कान में कुछ कहता है। बांसुरी वाला बांसुरी बजाता है। सब बच्चे उसके साथ गुफा की ओर चल देते हैं। आइए पेज नंबर 102 पर देखें। तीसरा दृश्य में क्या होता है। इधर बच्चों के घर न पहुंचने से माता पिता परेशान हो जाते हैं। माता पिता परेशान हैं क्योंकि बच्चे किसके साथ हैं, बांसुरी वाले के साथ हैं। वे सब मेयर के पास जाते हैं। कौन, बच्चों के पिताजी। सारे जो बच्चों के फादर्स हैं वह कहाँ जाते हैं, मेयर के पास जाते हैं। सब लोग कहते हैं मेयर साहब जल्दी आइए, मेयर साहब जल्दी आइए, हमारे बच्चों को मस्त कलंदर ने गुफा में बंद कर दिया है। आपकी बेईमानी के कारण सजा मिली हम सबको। वादा करके पीछे हटना नहीं है भाता आपको, है ना। क्या सब लोग बोलते हैं, तो सब लोग जो है मेयर को बोलते हैं कि आपकी बेईमानी के कारण सजा मिली है हम सबको। वादा करके पीछे हटना नहीं है भाता आपको। मेयर परेशान हो जाता है और मेयर परेशान होकर क्या कहते हैं, चलो अभी मैं चलता हूं, आप सबके साथ जाकर वहां विनती करूंगा मस्त कलंदर के पास। एहसास हुआ है मुझको अब गलती जो मैंने की है, कभी भी वादा न तोड़ूंगा, कसम ये मैंने ली है। इस प्रकार मेयर और सब लोग बांसुरी वाले के पास जाते हैं। मेयर जो है बांसुरी वाले से क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं कि माफ कर दो मुझको भैया, गलती हुई है मुझसे, वापस कर दो इनके बच्चे, बदला क्यों लेते हो इनसे, जो भी मांगोगे तुम मुझसे इनाम वही मैं दूंगा, अब किसी का दिल न दुखाऊं, ध्यान सदा मैं रखूंगा। बांसुरी वाला क्या कहता है, ठीक है अगर आप कहते हैं तो मैं बच्चों को छोड़ देता हूं, परंतु एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि कभी भी किसी का दिल मत दुखाना। जैसा कि हम पहले आपको बताए थे, इस पाठ से हमें यह भी शिक्षा मिलती है, यह भी इस पाठ का उद्देश्य है बताना कि हमें किसी का दिल जो है नहीं दुखाना चाहिए, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। तो यही मेयर जो है को समझाता है, मेयर को बांसुरी वाला समझाता है क्या कि कभी भी किसी का दिल मत दुखाना। मुझे इनाम में केवल रहने के लिए स्थान और सब लोगों का साथ ही चाहिए, है ना। मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगता हूं, दर भटका हूं मैं तो, पानी की 2 रोटी, घर कपड़ा कुछ भी नहीं है, ये बंसी ही मेरी साथी। यानी जिस बांसुरी को बजा करके मैं अपनी कला को दिखा करके चूहों को नदी में ले गया, वे नदी में डूबे, है ना। यह है सिर्फ बांसुरी की क्या है, तो बांसुरी की जो है आवाज का कमाल है, मेरे गले का कमाल है, कैसा होता है। यही मेरे साथ है, यही मेरी धरोहर है, यही मेरा सब कुछ है, इसके सिवा मेरा कुछ भी नहीं। तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जगह दे दो रहने के लिए, है ना। घर कपड़ा कुछ भी नहीं है मेरे पास। मेयर बांसुरी वाले को इनाम दे देता है। सब बच्चे जो है दौड़कर अपने माता पिता के पास चले जाते हैं और बांसुरी वाला अपनी बांसुरी बजाता है और सबके साथ शहर की ओर चल देता है। तो संगीता गुप्ता के द्वारा लिखा गया यह नाटक था। सभी बच्चे नए शब्द को लिखेंगे, है ना। विनती मतलब प्रार्थना, स्थान जगह, दुबला कमजोर, तंग परेशान,
है ना। इसी तरह से देखिए दाहिने साइड शब्द हैं। दरबान का मतलब चौकीदार, ऐलान, घोषणा। मस्त कलंदर मदारी है, जो बंदर और भालू को नचाता है उसको मस्त कलंदर कहते हैं। तो ये था आपका चैप्टर। आइए मौखिक प्रश्नोत्तर पर आते हैं। मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है क्या कि सभी चूहे चौपट सिंह के साथ कहाँ गए। सभी चूहे जो है चौपट सिंह के साथ मेयर के पास गए, उससे है ना, मेयर के पास गए शहर के। बांसुरी वाले ख नंबर क्वेश्चन है, बांसुरी वाले ने चूहों को ले जाकर कहाँ छोड़ दिया। तो बांसुरी वाले चूहे को ले जाकर के नदी में छोड़ दिया, है ना, नदी में ले जाकर छोड़ दिया। ग नंबर क्वेश्चन है कि बांसुरी वाले ने मेयर से क्या मांगा। बांसुरी वाले ने मेयर से इनाम मांगा, है ना। नेक्स्ट है सब चूहे मेयर के पास क्यों गए। सब चूहे मेयर के पास क्यों गए। तो सब चूहे जो है रहने के लिए, है ना, जगह की तलाश में कि रहने के लिए जगह है मिल जाए, है, इसके लिए वे गए मेयर के पास। तो सब चूहे रहने की जगह लेने के लिए मेयर के पास गए। का नंबर लिखित का आंसर। ख लिखित का क्वेश्चन है क्या चूहों से परेशान होकर मेयर ने क्या किया। चूहों से पीछा छुड़ाने के लिए मेयर ने एक इनाम की घोषणा की, है ना, और बांसुरी वाला आता है उन चूहों को लेकर के क्या करता है, नदी में ले जाता है जहां वे डूब गए। ग नंबर क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 105 पर क्या कि मेयर ने बांसुरी वाले को इनाम क्यों नहीं दिया। क्योंकि मेयर के अनुसार चूहे जो है स्वयं नदी में कूदकर अपनी जान दिए थे, है ना। इस तर्क के आधार पर मेयर बांसुरी वाले को इनाम नहीं दिया। घ क्वेश्चन क्या है आपका कि क्या सच में बांसुरी वालों ने बच्चों को गुफा में बंद कर दिया था। सच में तो वह बंद नहीं किया था, नहीं, बच्चे जो है अपने आप गए थे उनके साथ, है ना। यह एक प्लानिंग था, यह एक योजना थी बच्चों का। बच्चे बांसुरी वाले के साथ गुफा में गए थे स्वयं, है ना। नेक्स्ट है मेयर को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ। मेयर को अपनी गलती का एहसास इस प्रकार हुआ कि जब बच्चे जो है क्या किए, तो मेयर के साथ चले गए हैं। मेयर के साथ कहते हैं क्या नाम है, बांसुरी वाले के साथ चले गए हैं। और जब ग्रामवासी सभी लड़कों के साथ जो है क्या मेयर तक पहुंचे गांववासी, तो क्या होता है, सभी ग्रामवासी सभी जो है पिता, बच्चों के पिता जो है जब पहुंचते हैं किसके पास, मेयर के पास, तो मेयर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह बांसुरी वाले से गलत किया। इसीलिए बांसुरी वाला क्या किया है, इनके बच्चों को गुफा में छुपा दिया है। तो ये था आपका प्रश्नोत्तर जो पेज नंबर 104 और 105 पर दिया गया है ना। नेक्स्ट आप जो है इसमें क्वेश्चन भाषा की बात में देखेंगे। विनती का मतलब क्या होता है, प्रार्थना। स्थान का मतलब जगह है। कपड़ा का मतलब वस्त्र और तंग का मतलब परेशान। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को समाप्त किए, है ना। नेक्स्ट डे हम लोग अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।